क्योंकि आज वैसे भक्त बहुत ज्यादा है। आवाज खोलो भैया। कुछ भक्त ऐसे हैं जिन्होंने उस दिन कथा नहीं सुनी, तो आप ध्यान पूर्वक कथा सुनेंगे। कह दो सच्चे दरबार की जय। के प्रथम गुरु जी को वंदना और दूजे आदि गणेश और तीजे माता शारदे, तो मेरे कंठ करो प्रवेश। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शमेन, तस्मै श्री गुरुवे नमः। के गुरु तुम्हारे चरणों की और मैंने रज मस्तक लई धार, और नैया है मझधार में, गुरु इसे लगा दो पार। के जब तू आया जगत में और जगत हंसे तू रोए, और ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रो। तो प्यारे भक्तों, मैया बाछल ने आज खुश होकर के एक सुंदर से नौलखा बाग का निर्माण करा दिया है, और अपने बाग की शादी करने का विचार अपने मन में कर रही है। यहीं से कथा छोड़ी थी और यहीं से शुरू करते हैं। तो कहने लगी, हे राजन, आप उन्हीं पंडित जी के पास में जाओ जिन्होंने बाग लगाने की सलाह बताई थी। तो राजा पंडित जी के पास में जाते कहने लगे, हे पंडित जी महाराज, आज हमारा नौलखा बाग 12 वर्ष का हो गया है। बाग में फल फूल मेवाएं आने लगी हैं और हम अपने नौलखा बाग की शादी करना चाहते हैं। आप पत्रा खोल करके हमें कोई अच्छी शुभ घड़ी मुहूर्त निकाल करके बताओ, इस समय कैसा समय चल रहा है। हे राजन, 12वीं बृहस्पति चल रही है और शनि का लगा हुआ है पहरा। राजा रानी आप दोनों अगर आंखों से पट्टी बांधकर बाग की परिक्रमा करेंगे तो बाग हरा रहेगा, वरना आपकी दृष्टि पड़ने से ये नौलखा बाग सूख भी सकता है। महाराज कह दो सच्चे दरबार की जय। आज पंडित जी महाराज ने बता दिया, हे राजन, अगर आपकी दृष्टि भी इस बाग के ऊपर पड़ गई तो ये बाग सूख सकता है। राजा अपने मन में इस बात को रख लेते हैं। कहने लगे, अगर मैंने यही बात जाकर के रानी बाछल को बता दी कि अगर हमारी दृष्टि भी बाग के ऊपर पड़ गई तो बाग सूख सकता है, इन शब्दों को सुन करके रानी तो बहुत दुखी होगी। तो प्यारे भक्तों, इन शब्दों को अपने हृदय में रख करके आज पंडित जी के पास से चल करके अपने महलों में आए हैं राजा जीवर, और महलों में आकर के रानी बाछल से कैसे कह रहे हैं। कह दो सच्चे दरबार की जय। और बाछल सुन ले बात हमारी, जय हो। और तो को बुला रहे तपधारी, जरूरी काम है। कहे कहे तो बागों में बुलाई नंगे पाम है। अरे ओ बाछल सुन ले बात हमारी, तो को बुला रहे तपधारी, जरूरी काम है। बागों में बुलाई नंगे पाँव है। अरे ओ बाछल सुन ले बात हमारी, तो को बुला रहे तपधारी, जरूरी काम है। बागों में बुलाई नंगे पाम है। ओ बाछल सुन ले बात हमारी, तो को बुला रहे हैं तपधारी, जरूरी काम है। बागों में बुलाई नंगे पाँव है। सभी भक्त मीठी मीठी ताली बजाते रहे, बाबा की कथा में ध्यान लगाते हुए चलेंगे। राजा जेवर रानी बाछल कैसे समझा रहे हैं।
पाम चलो बागन को मत ना देर लगइयो। नंगे पाँव चलो बागन को मत न देर लगइयो। राजा जेवर कहने लगे आज तुम्हें मेरे साथ नंगे पांव अपने नौलख खबा के लिए चलना है। तो कैसे समझा रहे हैं, सही भक्त मीठी मीठी ताली बजाएं और ध्यान पूर्वक बाबा कथा सुने। नंगे पाम चलो बागन को मत ना देर लगइयो। नंगे पाँव चलो बागन को मत न देर लगइयो। और सिद्ध महात्मा जो फल दे में उसे प्रेम से खइयो। सिद्ध महात्मा जो फल दे में उसे प्रेम से खइयो। ओ बातें चल जाए कोख तुम्हारी पैदा हो जाए वो अवतारी तो चल जाए नाम है। बागों में बुलाई नंगे पाम है। अरे ओ चल सुन ले बात हमारी तो को बुला रहे हैं नबधारी जरूरी काम है। बागों में बुलाई नंगे पाँव है। इतने बचन सुने रानी ने जरा न देर लगाई। इतने बचन सुने रानी ने जरा न देर लगाई। और नंगे पाम चली दुखियारी नौलख बाग में आई। नंगे पाँव चली है दुखियारी नौलख बाग में आई। हाँ नंगे पाम चली दुखियारी नौलख बाग में आई। पाम चली दुखियारी नौलख बाग में आई। हो जब ही पैर बाग में धारो कुआ बाग सूख गयो सारो रूठे राम है। बागों में बुलाई नंगे पाम है। अरे चल सुन ले बात हमारी तो को बुला रहे हैं नबधारी जरूरी काम है। बागों में बुलाई नंगे पाँव है। देख के रानी बिलख बिलख के रोई। सो बाग देख के रानी बिलख बिलख के रोई। आंसू को बाग देख के रानी बिलख बिलख के रोई। को बाग देख के रानी बिलख बिलख के रोई। अरे मो दुखिया की धीर धरे ना अपनो दिखे कोई। अरे मो दुखिया की धीर धरे कोई वो को देखे कोई। हो जब ही पैर बाग में धारो कुआ बाग सूख गयो सारो रूठे राम है। बागों में बुलाई नंगे पाँव है। अरे चल सुन ले बात हमारी तो को बुला रहे हैं नबधारी जरूरी काम है। बागों में बुलाई नंगे पाँव है। कह दो सच्चे दरबार की जय। प्यारे भक्तों, राजा जेवर और रानी बादशाह दोनों अपने नौलखा बाग में आ जाते हैं। आंखों से पट्टी बांध रखी है, नौलखा बाग की शादी कर रहे हैं, परिक्रमा लगा रहे हैं। उधर स्वर्ग लोक के अंदर इंद्र भगवान का सिंहासन हिलने लगता है। प्यारे भक्तों, जैसे ही इंद्र भगवान का सिंहासन हिलने लगा, कहने लगे हे नारद जी,
आज या तो किसी सतिया का सत दिख गया या फिर किसी ने घोर तपस्या लगा दी जिसकी वजह से हमारा ये सिंहासन हिल गया है। तो प्यारे भक्तों ऐसा बताते हैं, एक पलक मारने पर 4 फुट 14 भवन की खबर लेकर के आने वाले थे कौन के नारद जी। कहने लगे हे प्रभु, ना तो किसी सतिया का सत दिखा है और ना ही किसी ने घोर तपस्या लगाई है। मृत्यु लोक के अंदर शहर ददरेवा के अंदर राजा जेवर और रानी बाछल पुत्र प्राप्ति का महायज्ञ कर रहे हैं। इतने शब्द सुन करके इंद्र भगवान कहने लगे हे नारद जी, आप जाओ और अपने साथ में शनिदेव को ले जाओ, जाकर के राजा के यज्ञ को खंडित कर दो, क्योंकि अगर उनका यज्ञ संपूर्ण हो गया तो हमें पुत्र प्राप्ति का वरदान देना पड़ेगा और उनके भाग्य में कोई संतान नहीं है। तो आज नारद और शनि साधु का भेष धारण कर लेते हैं, राजा जेवर के 9 लखा बाग में आ जाते हैं, उसी जगह पे आ जाते हैं जहां पर राजा रानी दोनों आंखों से पट्टी बांध करके 9 लखा बाग की शादी कर रहे थे। आकर कहने लगे हे राजन, वैसे तो आप इतना दान पुण्य धर्म कर रहे हो, कहीं हवन यज्ञ की तैयारी, कहीं भंडारे की तैयारी चल रही है, लेकिन आप अपनी आंखों से ये नहीं देख सकते हमारा कौन हितैषी प्रेमी मिलने जुलने वाला कौन आया है, कौन नहीं आया है। तो अगर आप इस बात को हमारी दृष्टि से देखें तो ये आपका दान पुण्य धर्म करना सब कुछ व्यर्थ है। प्यारे भक्तों, राजा को राज का तेह आ जाता है, आंखों से पट्टी को खोल करके फेंक देते हैं और जैसे ही 7वां परिक्रमा लगाते हैं तो राजा का सारा ही 9 लखा बाग सूख जाता है। कह दो सच्चे दरबार की जय। जिसका एक ही सहारा हो, अगर वो भी ना रहे, आज रानी रोने लगी है, बिललाप कर रही है, कहने लगी जब हमारी दृष्टि पड़ने से पेड़ रूप तक के सूख गए, अगर हमारी दृष्टि किसी के बच्चे पे पड़ गई, उसको कुछ हो गया तो दुनिया वाले हमें जीने नहीं देंगे। रानी रो रही है और बिललाप कर रही है। कैसे कर रही है? कह दो सच्चे दरबार की जय। कि बागड़ वाले देवता बाबा तेरो दियो खान और तो सोदाता छोड़ के हम मांगन किस पे। आज रानी रो रही है, राजा से कह रही कि अब मैं लौट करके अपने महल